हो, प्लीज किसानों को बचाओ, किसानों को बचाओ, पूरा किसान देश में मर जाए। प्लीज साहब ये आर्टिकल ले लो, किसानों को बचाओ। ये रिवर्स नहीं ले तो पूरा किसानों की वैसी होते हुए इस देश में किसानों नहीं मिलेगा, पूरा आदमी मर जाएगा। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में केवल 30% जमीन पर खेती होनी ठीक होगी, उससे खाने की पूर्ति हो सकती है। और कहा है कि 10% किसानों को ही यहाँ पे किसानी करनी चाहिए, तमाम किसानी कंपनियां कराएंगी और मशीनों से कराएंगी। भारत की आधी आबादी खेती पे निर्भर है, इसका रोजगार कैसे मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। ये पूरे देश का हाल हमने नई आर्थिक नीतियों के दौर में देखा है। अभी वो फांसी का फंदा किसानों को जो कर्जे में फंसाकर ये जो नए 3 कानून आए हैं, इन कानूनों में साफ तौर पर कंपनियां जो है खेती कराएंगी, ये बात लिखी है। इसमें लिखा है कि मंडियां कंपनियों के हाथ में रहेंगी और इसकी वजह से जो हालत बनेगी किसान की, उसके ऊपर लागत का दाम बढ़ जाएगा, उसको फसल का रेट नहीं मिलेगा। अंत में उसके पास ये फांसी ही एकमात्र बचाव का रास्ता बचता है। आज नरेंद्र मोदी पूरा किसानों को वैसे कर रहा है। ये 3 आर्टिकल्स लाए के पूरा देश में पूरा किसानों को वैसे कर रहे हैं। हम जीने हो भी मर जाने होते हैं। नरेंद्र मोदी गए आर्टिकल्स रिवर्स नहीं ले तो पूरा किसानों की वैसी होते हुए इस देश में किसानों नहीं मिलेगा, पूरा आदमी मर जाएगा। नरेंद्र मोदी की नमस्कार करता हो, सर प्लीज रिवर्स दे दो ये आर्टिकल, प्लीज किसानों को बचाओ सर, प्लीज सर। पूरा रही तो नहीं है देश में, पूरा तुम कारपोरेट करने को, अंबानी अदानी को, पूरा देश को चोर करने को तुम देख रहे हैं। प्लीज सर आपको नमस्कार करता हो, तुम हम किसानों को बचाए देंगे साहब, प्लीज साहब हम किसानों को बचाएंगे साहब। देखिए जिस तरह से आंदोलन लगातार 7 महीने से चल रहा है, अब किसान थक चुके हैं। अब यह देखिए अपने आर्टिकल खुद किसानों को ऐसे कर रहे हैं, हम जीना वाले नहीं मर जाने वाले हैं। प्लीज नरेंद्र मोदी साहब ये आर्टिकल रिवर्स ले लो, अभी देश में पूरा किसानों मर जाए के तुम अंबानी को अदानी को देश का पूरा बेचने वाले का सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी नया चट्टा आपका नहीं है, किसानों का चट्टा नहीं है, ये किसानों का आर्टिकल नहीं है, ये अंबानी अदानी ये कारपोरेटर आर्टिकल के सर इस देश में पूरा किसानों मर जा रहे। देख लो सब, ये तेलंगाना से आंध्र में पूरा देश में पूरा किसानों के। आप तेलंगाना से? क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार नाम है। ये फंदा डाल के आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? गले में फंदा डाल के? और ये प्रदर्शन कानून है वो जैसा ही ये प्रदर्शन नहीं है, रियल लाइफ पूरा किसानों और रियल लाइफ है होने वाला। ये आर्टिकल आए तो पूरा ये कानून लागू क्या होता है, कानून होए तो पूरा किसानों को वही है, किसानों का जीने वाला नहीं है देश में नरेंद्र मोदी सरकार पे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। हाँ तो देख सकते हैं अनिल कुमार ये तेलंगाना से आए हैं, अपने गले में ये रस्सी डालकर समझिए तो इस तरह का फंदा है, और ये फंदा लगा के ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी प्रार्थना भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये कानून को आप वापस ले लीजिए। और एक तरह से इनका ये साफ कहना है कि जो ये कानून लाया गया है वो एक ये फंदा इसी फंदे की तरह ये लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए लगातार आज 7 महीने से ये किसान इस गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं और अपने कानून को वापस कराने के लिए इस कड़कती हुई धूप में भी आज आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तेलंगाना से आए हुए हैं और ये सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार ये कानून को ये 3 आर्टिकल रिवर्स लेना है, इस देश में किसानों को बचाना है। नरेंद्र मोदी ये आर्टिकल लाए तो ये किसानों का नहीं है, ये आर्टिकल कानून केवल अंबानी अदानी कारपोरेट लिए है। अब नरेंद्र मोदी की हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हमारे फौजी साहब नहीं तो देश में पूरा जी निश्चित रूप से जिस तरह से ये सोने की लंका बन चुकी है, इसको हम हनुमान राख कर देंगे, जला के भस्म कर देंगे। ये सुन नहीं रही है इस फांसीवाद सरकार के खिलाफ जो जवानों और किसानों को जो फांसी देने का काम कर रही है, पूरी भारतीय संसद मौन है। निश्चित रूप से वो उस तरह काम करे जिस तरह से तानाशाहों ने किया, लेकिन ये जो अर्थनाद है
जो पीड़ा है जो जवानों और किसानों की, निश्चित रूप से उनको जला के भस्म कर देगी। जिस तरह से 7 महीने से आपकी बात नहीं सुनी जा रही, इसीलिए फंदा भी अब दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कानून दिखाइए, कानून सब गरीब मजदूर आम आदमी के लिए फांसी का फंदा है। इसी तरह एक दिन ऐसा आएगा कि देश में एक भी गरीब नहीं रहेगा, सारे गरीब मर जाएंगे। वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घराना और अमीर लोग ही बचेंगे, उनको हम करने के लिए बच रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, तेलंगाना से लोग आकर फांसी का फंदा दिखा रहे हैं? देखिए, ये पूरा फांसी का फंदा ही एक सवाल है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में केवल 30% जमीन पर खेती होनी ठीक होगी, उससे खाने की पूर्ति हो सकती है। और कहा है कि 10% किसानों को ही यहाँ पे किसानी करनी चाहिए। तमाम किसानी कंपनियां कराएंगी और मशीनों से कराएंगी। भारत की आधी आबादी खेती पे निर्भर है, इसका रोजगार कैसे मिलेगा इसके कोई गारंटी नहीं है। कि तमिलनाडु तेलंगाना से लोग आ रहे हैं यहाँ पे कि गाजीपुर बॉर्डर पे, और यहाँ पे भीड़ फिर से जैसा कि पहले जनवरी फरवरी में यहाँ पे मिला था, वहाँ पे फिर से यहाँ पे भीड़ है। तो ये लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से, ये देखिए क्या कर रहे हैं। నడిపోటీ మీదకి వచ్చి తెలంగాణ నుంచి ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండు. ఈ రైతు 3 చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తే నడి బజార్లో పోలీసులు కాల్చి చంపుతారు. ఈ రైతుకి ఎక్కడైనా దేశాన్ని రాష్ట్రాన్ని సాగే రైతు ఈ నడి బజార్లో చచ్చిపోతే పోతుండురో రన్న కాటికే పోతుండురో రైతు పోతుండురో రైతు కాటికే పోతుండురో రైతు పోతుండురో కాటికే పోతుండురో నా దేశాన్ని సాధినోడు రైతు, రాష్ట్రాన్ని పెంచినోడు రైతు, రైతు రాష్ట్రాన్ని సాధినోడు పోతుండురో రైతు, దేశాన్ని ఏలేటుడో రైతు। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आदमी जो है सोया हुआ है और अपने बदन पे काला कपड़ा डालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तेलुगु में बोल रहे हैं, तेलुगु भाषा हमें खुद समझ में नहीं आ रही है। ఈ రైతు ప్రాణాలు ఇస్తాడు, ఎవరైనా ప్రజల కోసం ప్రాణాలు ఇస్తారా? దేశం పోరాడే సంఘం రోరన్నా, మన రైతు కూలీల రాజ్యం కోసం రక్తాన్ని ఇచ్చి పోరాడే సంఘం రోరన్నా, పోరాడే సంఘం రోరన్నా, మన రైతు కూలీల రాజ్యం కోసం రక్తాన్ని ఇచ్చే సంఘం పోరాడే సంఘం రోరన్నా। అన్నం పెట్టిన రైతు కూలికి సున్నం పెట్టే దొంగల రాజ్యం, ये इस गाने में और इस नाटक में साथी बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों के राज आने से लागत के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, खाद बीज का दाम बढ़ाया जा रहा है, फसल का रेट गिराया जा रहा है, किसान कर्जे में फंसते चले जा रहे हैं और किसानों को उनको जो है वो कर्जे में फंसने के बाद अपनी जमीन नहीं बचा पाते, उनको जो है वो जहर खाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। ये पूरे देश का हाल हमने नई आर्थिक नीतियों के दौर में देखा है। अभी वो फांसी का फंदा किसानों को जो कर्जे में फंसाकर ये जो नए 3 कानून आए हैं, इन कानूनों में साफ तौर पर कंपनियां जो है खेती कराएंगी, ये बात लिखी है। इसमें लिखा है कि मंडियां कंपनियों के हाथ में रहेंगी और इसकी वजह से जो हालत बनेगी किसान की, उसके ऊपर लागत का दाम बढ़ जाएगा, उसको फसल का रेट नहीं मिलेगा, अंत में उसके पास ये फांसी ही एकमात्र बचाव का रास्ता बचता है। किसानों के इस संदेश को हम देना चाहते हैं क्योंकि विश्व बैंक ने कहा है कि केवल 30% जमीन पर खेती होनी चाहिए भारत में, शेष सारी जमीन व्यवसायिक काम में SEZ के लिए दी जानी चाहिए। ये नीति है जिसको जो है लागू किया जा रहा है इन कानूनों के तरह से। और ये तमाम जो विदेशी निवेश बढ़ा है, मोदी सरकार कह रही है कि इस साल सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आया है $82 बिलियन का। ये विदेशी निवेश इसीलिए आया है क्योंकि कंपनियों को लग रहा है कि अब मोदी सरकार किसानों की सस्ती ज़मीन दे देगी। आप सब जानते हैं कि इन खेतों में 2 करोड़ फ्लैट बन चुके हैं जो बिक नहीं रहे हैं। उसके लिए एक रेंट पॉलिसी नहीं आई है क्योंकि इन फ्लैट्स को बिकवाना है।
असल में पूरी देश की नीति कंपनियों के मुनाफे के लिए जा रही है, किसानों की आमदनी खत्म हो रही है और भारत के अंदर 13 करोड़ परिवार हैं जो छोटे धंधे छोटे व्यवसाय करते हैं, वो भी इसमें बर्बाद हो जाएंगे। इस बर्बादी को बचाने के लिए हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं 26 तारीख को देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 26 तारीख को तमाम गवर्नर्स के घरों का घेराव होगा, तमाम सरकारी कार्यालयों पर घेराव होगा। ये 3 खेती के कानून वापस हों, ये MSP का कानून बने। सर ये है सोकर सर मुर्दा का मतलब कि रूप देकर क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि जो है खाना चला जाएगा, राशन चला जाएगा, इंसान मर जाएगा। इन नीतियों का सवाल केवल यहीं तक निर्भर नहीं है कि ये जो है किसान अपनी कोई आमदनी चाह रहे हैं, ये देश की जनता की जान बचाने का सवाल है, पूरा जो है खाद्य सुरक्षा बचाने का सवाल है। सरकार जो है FCI का गोदाम बेचना जा रही है इनको, क्योंकि FCI के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बता हुआ है। सरकार निजीकरण करके खेती की जो पारंपरिक व्यवस्था है, जो भारत के तमाम स्थापना का आधार है कि भारत में खेती स्थापित हुई, इसको तमाम को रद्द करके कंपनियों के हवाले करना चाह रही है। जो हालत जो अभी की जो नीति है उसमें कौन सा किसान फायदे में है सर आज तक? आप ठीक कह रहे हैं, उसी नीति को आगे बढ़ाकर किसान को और संकट में डालने की योजना है। अभी किसान को महंगी लागत खरीद के फसल सस्ते में बेचनी पड़ती है, अब पूरा बाजार और खेती में अब क्या उगाएंगे क्या नहीं उगाएंगे ये चीज़ भी जो है कंपनी के हाथ में चली जाएगी। और जो सरकारी खरीद है जो केवल पंजाब हरियाणा में 2 राज्यों में थोड़ी बहुत होती है, बाकी राज्यों में बहुत कम होती है, उस सरकारी खरीद को भी ख़त्म करने की योजना है। अभी जो सरकार ने MSP घोषित करी है, आप जानते हैं कि वो केवल 3.8% वृद्धि की है, जबकि डीजल और खाद के दाम उससे कहीं ज़्यादा रेट से बढ़े हैं। तो लागत जितनी बढ़ रही है उतना भी MSP नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से ये तमाम आंदोलन को हम देश भर में बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं, दिल्ली में बताना चाहते हैं कि देश भर के किसान यहाँ पर आकर जग रहे हैं, ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे तेराई के बहुत सारे जत्थे यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार तेराई से किसान आते चले जा रहे हैं। हमारे साउथ से आ रहे हैं, अभी तमिलनाडु से और पूरा बंगाल और असम से भी आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर पूरी देश की, ये ऐसा सवाल है जिसने देश के किसानों को एकताबद्ध कर दिया है, तमाम सांप्रदायिक नीति पर हमला किया है। इस नीति के खिलाफ जितना जब किसान जग जाएगा तो ये विभाजनकारी देश को बांटने वाली नीति नहीं चलेगी, देश की एकता आगे बढ़ेगी, देश समृद्ध होगा और समृद्धि के केंद्र में किसान और व्यापारी होंगे। जय जवान।